नमस्कार। आज हम उस सफर की बात करेंगे जिसने भारत को अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ाया, बिजली की कहानी। सोचिए, एक समय था जब रातें सिर्फ दियों और लालटेन की रोशनी में डूबी रहती थीं। 19वीं सदी के अंत में जब थॉमस एडिसन का बल्ब दुनिया में चर्चा का विषय बना, भारत में भी बिजली को लेकर उत्साह जगा। अंग्रेजों ने इसे अपने फायदे के लिए अपनाया और यहीं से भारत में बिजली के आगमन की शुरुआत हुई। 1879 में कलकत्ता में पहली बार डायनेमो से बल्ब जलाए गए। देखने वाले हैरान रह गए। यह भारत में बिजली का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। हालांकि शुरुआत में बिजली सिर्फ अंग्रेजों और अमीरों तक सीमित थी, लेकिन यह एक बड़ी क्रांति की नींव थी। आम आदमी की झोपड़ी तक रोशनी पहुंचने में वक्त था, लेकिन भारत का सपना बड़ा था, हर घर, हर गांव तक उजाला। यही थी उस चिंगारी की शुरुआत जिसने देश की तरक्की को रफ्तार दी। बिजली के पहले प्रदर्शन के बाद जरूरत थी एक स्थायी सिस्टम की। 1899 में कलकत्ता में भारत का पहला बड़ा थर्मल पावर प्लांट शुरू हुआ। यह औद्योगिकरण की दिशा में बड़ा कदम था। इसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना, जिससे कोलार गोल्डफील्ड्स को बिजली मिली। शिव समुद्रम से बेंगलुरु तक बिजली पहुंची और 1905 में बेंगलुरु एशिया का पहला शहर बना, जहां सड़कों पर बिजली की लाइटें जली। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। 1907 में मुंबई में बिजली से चलने वाली ट्रामें दौड़ने लगी। शहरी परिवहन में क्रांति आ गई। इन सफलताओं ने पूरे देश में जोश भर दिया। हर कोई अपने शहर में बिजली का इंतजार करने लगा। भारत अब धीरे धीरे बिजली की ताकत को पहचान रहा था। बिजली के विस्तार के लिए 1910 में भारतीय बिजली अधिनियम लागू हुआ, जिसने निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में आने का मौका दिया। इस कानून से बिजली के विकास को नई दिशा मिली। अब निजी कंपनियां भी पावर प्लांट लगाने लगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और आम लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद जगी। 1910 से 1930 के बीच बिजली का विस्तार हुआ, लेकिन यह अभी भी बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित थी। गांव अब भी अंधेरे में थे। बिजली एक लग्जरी थी। उस समय हर शहर का अपना छोटा पावर प्लांट था। कोई नेशनल ग्रिड नहीं था। यह साफ था कि भारत को संगठित और एकीकृत बिजली व्यवस्था की जरूरत थी। 1947 में आजादी के वक्त बिजली सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित थी। गांवों में 99% लोग इससे वंचित थे। नेहरू और सरकार ने बिजली को विकास का औजार माना और 1948 में राज्य बिजली बोर्ड बनाए। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। इन योजनाओं का मकसद था बिजली को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना। देश को क्षेत्रीय ग्रिडों में बांटा गया, जिससे ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत हुआ। धीरे धीरे बिजली गांवों तक पहुंचने लगी। यह विकास और उम्मीद का प्रतीक बन गई। शुरुआती दशकों की मेहनत ने आज के रोशन भारत की नींव रखी। आज भारत ने एक राष्ट्र, एक ग्रिड का सपना सच कर दिखाया। 2013 में देश के सभी ग्रिड एक साथ जुड़े। अब बिजली का प्रबंधन और वितरण पहले से कहीं ज्यादा कुशल है। भारत बिजली सरप्लस देश बन गया है। हम अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं और पड़ोसी देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। भारत बिजली उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में है। सौर और पवन ऊर्जा में भी हम अग्रणी हैं। सरकार की योजनाओं से लगभग हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। बिजली अब गांव के किसान, छात्र और उद्यमी की ताकत है। यह डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। कलकत्ता के पहले बल्ब से लेकर आज तक बिजली ने भारत को बदल दिया है। यह सफर जारी है और भविष्य और भी उज्जवल होगा।